काफ़ी लोग कई जगह जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे शशि थरूर साहब हैं, इन लोगों ने भी लिखा कि भारत ने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, मतलब वहाँ पर न पीएम मोदी गए, न एस जयशंकर गए, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, उनको भेज दिया गया। तो क्या ये सही था या गलत था? लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने देखा उस पीस प्लान में, ट्रंप आगे कुछ बोल रहे हैं और पीछे जो लीडर खड़े हैं, सारे वेस्ट के लगभग, तुर्की मान लीजिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, वो लीडर हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बॉस बोल रहा हो कंपनी का, और पीछे उसके एम्प्लॉइज खड़े। बीच बीच में वो उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर उनको पीछे भेज देते हैं। यूके के पीएम केर स्टारमर के साथ तो यही हुआ। उन्होंने बात करने के बीच में ही स्टारमर को बुलाया और फिर कुछ बिना बोले मुड़ गए। जैसे बिल्कुल लग रहा हो कि आप किसी चीज की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पीछे वाले सिर्फ ताली बजाने के लिए खड़े। तो जाहिर सी बात है, कंट्रीज के लीडर्स की वहां रिस्पेक्ट मुझे नहीं दिखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दो कंट्रीज को लेकर के पीस पार्टी हो रही थी, आई थिंक इट्स नॉट पीस समिट, इट्स पीस पार्टी, उस पीस पार्टी में वही दोनों मेन पार्टी नहीं थी, हमास और इजराइल। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई पीछे है। असली में फिलिस्तीन की तरफ से तो हमास लड़ रहा है, अब पता नहीं तरफ से है भी कि नहीं, ये तो अभी आगे मैं कुछ बताऊंगा, उसके बारे में पता चलेगा आपको। हमास और इजराइल ही लड़ रहे हैं। हमास ने मना कर दिया कि मैं इस पीस समिट को अटेंड नहीं करूंगा, और नेतन्याहू ने भी कोई ज्यूस की जो हॉलीडे पढ़ते हैं उनका हवाला देकर मना कर दिया कि मैं भी इसको अटेंड नहीं करूंगा। तो जब दो मेन पार्टी इसे अटेंड नहीं कर रही, व्हाई वी शुड, हम क्यों करें? मुझे लगता है ये खोखला है। आज से 10 दिन बाद भी मुझसे पूछेंगे तो भी लगेगा कि ये खोखला है। लेकिन वहां जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। इससे पहले रशिया यूक्रेन समिट के दौरान जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कंट्रीज को बुलाया था, तो वो बिल्कुल एक टेबल बैठे थे, उनके चारों तरफ लीडर्स ऐसे अरेंज करके बैठे हुए हैं जैसे वो ऑर्डर दे रहे हैं, और उन्हें सिर्फ मानना है, कोई बराबरी नहीं दिखी। इस तरह से गाजा पीस के प्लान में भी इन लोगों ने पीछे लोगों को खड़ा कर रखा है, एक एक को बुला रहे हैं, और फालतू के कमेंट्स जिसका कोई जियोपॉलिटिक्स से या किसी चीजों से लेना देना नहीं है। और उसके बीच में ऐसे पाकिस्तान जैसे, मैं अब कुछ कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, बूट लिकर्स पहुंच जाते हैं। इस तरह की चाटुकारी मैंने इवन पाकिस्तान के भी पहले के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये नहीं देखा कि वो इस तरीके से बूट लिकिंग करते हैं। मतलब आप बस उनका यही बोलना बाकी था कि आप खुदा के बेटे हैं, ऐसा कुछ बस यही बोलना बाकी था। मैंने क्या क्या बोला, वो भी एक ऑर्डर पर। ट्रंप पीछे मुड़े, बोला आप बोलेंगे वो बात जो आपने मुझे रिपीट की थी, आइए बोलिए, और वो आगे शुरू हो गए। तो मुझे लगता है, मैं जब इमेजिन करता हूं कि क्या पुतिन, क्या शी जिनपिंग, या फिर क्या नरेंद्र मोदी उस पीछे की लाइन में खड़े दिखते, सही लगते? मुझे तो नहीं लगता। और यही चीज पुतिन और शी जिनपिंग को भी लगी। दैट डजंट मैटर, पीस हो रहा है नहीं हो रहा, इसकी तो गारंटी अभी भी नहीं है। हुआ यही है, हमास ने शांति होने के बाद से ही अपने इलाके में खोज खोज करके मुखबिरों को मारना शुरू किया है। ऐसे लोग जो थे तो फिलिस्तीन के, लेकिन वो इजराइल के लिए स्पाइंग का काम करते थे, तो उन्होंने उसको खोज कर मारना शुरू किया। और अभी हाल ही में खबर आई है कि 8 जो इजरायली स्पाइस हैं, जासूस हैं, उनका सरकलम कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स जैसे जैसे पीछे हट रही है, पीस प्लान के अकॉर्डिंग से पीछे हटना है तो पीछे हट रही है। पीछे हटते हुए भी कई फिलिस्तीनी मर रहे हैं। कई जगह पर लोगों का पुराना गुस्सा है। टोटल 200 होस्टेजेस थे, 200 से ज्यादा बंधक बनाए गए थे, लेकिन जिंदा कितने आए? 20 वापस आए। 180 हजार लोग उसी समय मार दिए गए थे। उसके बाद फिर ये कंट्री, तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक टिका रहने वाला है। हमास को डिसआर्मेंट के लिए कहा गया था, और हमास पता नहीं सफाई पे अभियान पे लग गया है। क्या लगता है वो फिर से एक ग्राउंड तैयार कर रहा है? और आज से नहीं, ये हमेशा से करता आया है। जब भी उसे एक गैप मिलता है, वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। अब देखिए इस बार किस तरीके से, क्योंकि नेतन्याहू ने एक चीज यही है कि आप किसी भी हिस्से में रहेंगे, वी विल डिस्कवर यू एंड वी विल फिनिश यू। हम खोजेंगे और मारेंगे। अब पर्सनली 1 by 1 to 1 जाकर करें, पब्लिक के सामने ना करें, दुनिया के सामने ना करें, लेकिन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पीस प्लान कुछ था। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी के न जाने का, एस जयशंकर का भी एक अच्छा खासा स्टेचर है, न जाने का जो डिसीजन था सही था बिल्कुल। और इस तरह से वहां पीछे खड़े होकर के लाइन में और 1 by 1 उनकी चापलूसी करने की, जो अपनी बारी का इंतजार करें कि इनके बारे में हम कुछ कहें, बकवास चीज। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी थी, स्टेज शेयर करना चाहिए था, तो वो भी आप लिखिए। मैं बिल्कुल आपका जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है। जय हिंद।